नासिर मदनी वर्सेस अदाकारा मोमना इकबाल। नाजरीन, अब सबको पता है कि जनाब मिंबर और मेहराब की हिफाजत करने वाला अल्लामा नासिर हुसैन मदनी साहब ने अदाकारा मोमना इकबाल के बारे में ऐसे अल्फाज बोले तो जिसकी वजह से अदाकारा मोमना इकबाल भी फट पड़े। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, नासिर मदनी जनाब एक मजहबी स्कॉलर है। मजहबी स्कॉलर ये जनाब मिंबर और मेहराब के वारिस हैं और जनाब ये दीन की तरबियत काम करते हैं। लेकिन इन्होंने जनाब अदाकारा मोमना इकबाल और साकिब चदहर के मामले पर इन्होंने बात की, मिंबर और मेहराब पर नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से आज जनाब जो है ना नासिर मदनी को इसकी सजा भुगतना पड़ रही है। नाज़रीन, आप सबको बताते चले, नासिर मदनी ने जनाब जो है ना मोमना इकबाल पर जो अल्फाज कसे हैं, जो तानो तशनी किया है, वो एक नाजेबा अल्फाज थे, जिसकी वजह से आज जनाब जो है ना एक मर्तबा दुनिया भर में जब देखें तो लोग इस वक्त मोमना इकबाल का साथ दे रहे हैं। क्यों साथ दे रहे हैं? नाजरीन, आज की इस वीडियो मुकम्मल तौर पर था। सबसे पहले मैं जनाब अल्फाज सुनाना चाहता हूँ अल्लामा नासिर मदनी साहब के। अल्लामा नासिर मदनी साहब ने जो जनाब अदाकारा मोमना इकबाल पर अल्फाज कसे हैं और ऐसे बेहुदा और तज़हीक आमेज अल्फाज थे, जिसकी वजह से नासिर मदनी को मिंबर और मेहराब पर यह बात करना मुनासिब नहीं थी। लेकिन उन्होंने मिंबर और मेहराब का एहतराम न किया और उन्होंने जनाब अदाकारा का वहां पर भी जनाब जो है ना चित्रोल की वहां पर भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया। सबसे पहले नासिर मदनी की वीडियो देख लीजिए। इज्जत लुटनी आ जेड़ा साडे मुल्क च साकब चदर वाला वाकया वे ते मोमना कबाल वाला मैं उस मोमना नु कहांगा ना तेरा मोमना है काम तेरा शैताना वाला है। पहलों 5-4 साल ओदे कोल सूर खांदी रही है, माल खांदी रही है, हुन तेरी गैरत जाग पई, हुन तेरा हया जाग पिया, हुन तेरी इज्जत दा मसला है। जदों ओदे कोल सूर खांदी रही है, डॉलर खांदी रही है, पैसे लेंदी रही है, मोबाइल लेंदी रही है, अपनी भैणां दियां यूनिवर्सिटी दियां फीसां लेंदी रही है, औरत कार खेड आई कि हुन उन्होंने जलील कर दिता है। वो MPA आ वो बंदा हो के तेनू माल खवांदा रहा, उदों तेरी गैरत ना जागी। हुन तू FIA ते कह रोनी है कि इन्हां ने मैनू गंदे मैसेज कीते ने ते तू उन्हें सूरत यासीन सीखण लई मैसेज कीता सी। तू ओदे कोल सूरत यासीन पढ़नी सी। जिथे होवे एक कमला उन्हें समझावे बेड़ा, जिथे होवे बेड़ा कमला उन्हें समझावे। इत्थे मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना जवाई तेरा अपने सानू भाग लाया को नौ भी अन्नी भी हुकूमत नूं चाहिए इंसाफ करे। पहलों ये पूछे भी तेनू किने कहा सी ते पैसे खा। उच्ची बोलो है। आज जरा तुहाडे मुंडियां नूं कोई मुंडा पैंट लै दिंदा, मोबाइल लै दिंदा, तुसीं उसले उन्हें मुंडे नूं पुछो भी तेनू लालच की इहनूं पैंट लै के तेरी पुट्ठी दा रिश्तेदार। पहलों माल खांदे रहिंदे ने क्यों ताया लव यू यार, मेरा यार जमशेद नासर लव यू यार, दिल च तले आई आंदा कमाल साडा यार टीचर आई सलूट यू। तुसीं साडे जनाब सर हो, असीं टीचरां दे नौकर, तेरे भी सर ते मेरे भी सर, और मैं सर दी बड़ी इज्जत। हाँ सलूट है तुहानूं, उस्ताद दे पैरां दी खाक वर्गे भी नहीं असीं। वो वक्री गल मैडम ने उस्तादां नूं भी रवाया, मैडम ने टीचरां नूं भी रवाया। टीचरां दी कसमें रिटायरमेंट ते पेंशन घटाती, अपना जाय लैंदा। सही गल कर। मैं बड़ा बड़ा जुमला कहना है भाई जमशेद नासर करना। मैं साकब चतर साहब को कहूंगा कि ये औरत का औरत फेरती है जब इसको मसला हो ओ जी मेरी नहीं जिंदगी में मुझे हरासा किया बल्ले ते जब 80 लाख रुपया अकाउंट च पाया उदो हरासा नहीं जो माल खाता वो भी गुनाहगार तो भी गुनाहगार है। पर साडे मुल्क च जिन्ना चक्कर माल देंदा रहे उन्ना चक्कर हाजी डोंट टच मी। हजरात ये तबलीगी जमात जाती है, रायमंड वाली मस्तूरात की जमात जाती है, बताएं कितनी की इज्जत कोई लूटता है? वो पर्दे में होती है। बोलो भाई ये मस्तूरात की जमात निकलती, ये कारी या अजीज मीर मंदी के मदरसे से मस्तूरात की जमात निकलती, कारी शेख साहब जमातें निकालते, कहां किसने लुटी? एक मदरसा दिखा, मदरसाओं में अबीबा दिखा। आज पाकिस्तान में नामवर मदरसे तेरी बेटियों की इस्तेमाल नहीं करते, आज यूनिवर्सिटियों में इस्तेमाल हो। कभी साकब का मसला, कभी किसी का मसला। अच्छा इनको कितना प्रोटोकॉल दे रहे? हाँ जी, वो दुनिया में गुजरांवाला में एक औरत एक मर्द महरीनामा सामने आया, इन्होंने उसको जेल दी और ये साकब साहब भी बाहर और वो भी बाहर। पता कि इस माया के 3 नाम परसू परसा परसा। इस मुल्क में 2 कानून है क्यों बुजुर्गों? इस मुल्क में सारे बोलो है अजीम नासिर मदनी की आपने मुकम्मल तौर पर वीडियो देख ली है। अब उसके बाद नासिर मदनी की अल्फाज आने के बाद अदाकारा मोमना इकबाल भी जनाब जो है ना उनका भी सख्त रद्द अमल इस वक्त सामने आ गया है। उन्होंने जनाब जो जवाब दिया है वो बड़ा जवाब सुनने वाला है। नाज़रीन आप सबको बताते चले, अदाकारा मोमना इकबाल ने इस्लामी स्कॉलर नासिर मदनी की मुबैना सख्त रिमार्क्स पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए
इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि बगैर सबूत किसी की इज्जत पर बात करना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और इसका हिसाब अल्लाह की अदालत में जरूर होगा। मोमना इकबाल ने वाज़ेह किया कि इस मामले को माफ नहीं करेंगे और अपने मौके पर अभी भी कायम है। उसके साथ साथ मोमना इकबाल, अदाकारा मोमना इकबाल ने नासिर मदनी की सख्त मुवजना का सख्त रिमार्क्स दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब अदाकारा मोमना इकबाल ने नासिर मदनी की जानिब से की गई तज़हीक अमीर और सख्त गुफ्तगू पर खामोशी तोड़ते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर खामोशी तोड़ते हुए उन्हें बात कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस तनाज़ा पर उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अपने मदहों की भरपूर तवज्जो हासिल कर ली और हाथों हाथ ले लिया। नाज़रीन, आप देखें, पहली चीज यह है कि नासिर मदनी को यह बात कहना मुनासिब नहीं था। भाई, आप मिंबर और मेहराब के वारिस हैं, आप इस्लामी गुफ्तगू करें, आप क्यों उसमें टपक पड़ते हैं? नासिर मदनी की एक आदत है, जो भी जनाब जो है ना ट्रेंडिंग मौजू हो उसको लेता है ताकि ये जनाब जो है ना इसकी फैन फॉलोइंग हो, ताकि लोग उसकी तरफ तवज्जो करें। बाकी बात है, ये गलत बात है। और उसके बाद दूसरी बात आपको बताते चले कि जनाब मोमना इकबाल भी फट पड़ी। उन्होंने कहा है कि ये एक ड्रामाबाज जो है ना एक मौलवी है और सिर्फ और सिर्फ जनाब गुफ्तगू करता है तो ये अपनी लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहता है। साकिब चद्दर जो है ना उसके साथ जो है ना ये मोमना इकबाल का यानी रिलेशन था, तो उन्होंने जनाब जो है ना उस पर फिर जब ये आवाजें कसी, बातें कसी, तो उन्होंने नासिर मदनी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके बाद एक और वीडियो आई है जिसमें एक औरत और उन्होंने नासिर मदनी को करारा जवाब दिया, वो भी देख लीजिए। मिंबर और मेहराब की जो इज्जत है वो आज भी अपनी जगह पर कायम है, उसकी इज्जत कभी भी कम नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब यहाँ पर जो अदा किए जाने वाले जुमले हैं, अल्फाज हैं, वो हल्के हो गए हैं। क्योंकि जिस जगह से लोगों पर खौफे खुदा के जुमले निकलने चाहिए थे, लोगों को बताना चाहिए कि दो लोग आप कहीं पर बैठे भी देख लो ना, तो तब भी आप ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी भारी जिम्मेदारी, इतना पेचीदा मसला है इस्लाम का कि आप किसी की इज्जत के बारे में उंगली नहीं उठा सकते जब तक आपके पास विटनेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर मजमे के अंदर सरेआम एक खातून के सबसे पहले नाम का मजाक उड़ाया गया और उसके बाद उसके किरदार को मशकूक करके पूरे मजमे के अंदर उसकी इज्जत को तार तार किया गया। मदनी साहब, ये बात आप याद रखिए, आपकी जुबान अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक अमानत है, क्योंकि आपके पास जो अल्फाज है ना वो सिर्फ चंद जहनों पर नहीं पूरी नस्लों तक सफर करेंगे। आम आदमी के अल्फाज सिर्फ चंद जहनों तक पहुंचते हैं, लेकिन एक मिंबर से निकले हुआ लफ्ज जो है वो नस्लों तक सफर करता है। लेकिन अगर यही अल्फाज हल्के हो जाएं और जज्बात का मरकज बन जाए तो फिर आने वाले वक्त के अंदर फैसले जज्बात पर और आवाज की बुलंदी पर होंगे, ना कि इंसाफ पर। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, सॉरी टू से, मुझे इस तरह फील हो रहा है जैसे आपने भी चद्दर साहब से ना सुअर लेके खा लिया हुआ है, जबकि इस्लाम का मामला हक और इंसाफ पर मबनी है। आपके पास विटनेस नहीं है, अब आपको माफी मांगनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि अगर गलती मिंबर और मेहराब से निकलने वाले जुमलों की भी हो तो उसकी भी सख्त से सख्त सरजनिश की जा सकती है, क्योंकि इस्लाम का मामला इंतहाई हसास है। इस्लाम ने हमें इस मामले के अंदर बताया है कि लोगों के बारे में अपनी राय का भी एहतियात करो, यानी गुमान के बारे में एहतियात करो, जुबान के बारे में एहतियात करो, इल्जाम के बारे में भी एहतियात करो, क्योंकि इस्लाम का मामला इतना शफाफ तरीन मामला है। और अगर मिंबर से निकलने वाले जुमले ही जज्बात का मरकज बन जाए तो फिर हमारी आम आवाम को, जो सादा सी आवाम है, जो सुनी सुनाई खबरों के ऊपर यकीन रखने वाली आवाम है, उन तक तो यही लेसन जाता है कि फैसला जो है वो आवाज की बुलंदी पर किया जाएगा, ना कि इंसाफ पर। और उसके साथ साथ अगर मिंबर और मेहराब का ही ये हाल हो जाए कि वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर लोगों के जिंदगी का फैसला करने लग जाए तो फिर आम इंसान के क्या हालात हो सकते हैं। आप एक आलम दीन हैं, इसलिए अपने दिल को भड़ा करें और जिस मजमे के अंदर आपने उसकी इज्जत को तार तार किया है उसी मजमे के अंदर अब आप उससे माफी मांगे ताकि लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपने ये भी मुकम्मल तौर पर वीडियो देख ली है, तो इस औरत ने भी बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। आप यहाँ पर हम सारा कसूर मानेंगे तो नासिर मदनी का। भाई नासिर मदनी साहब, आपका क्या इसमें रद्द अमल है, क्या दखल है? वो उनके अपने जो काम है, वो आप अदाकारा हैं, आप मौलवी हैं, अदाकारा का मौलवी के साथ क्या रिलेशन है? तो आप अपनी इज्जत का ख्याल करें। आप लोगों को छेड़ते हैं, फिर कहते हैं कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते। भाई चुटकुले मौली बन तो गए हैं, लेकिन अपनी इज्जत का भी ख्याल करें। तो एक की वजह से सब पर उंगली उठती है, तो लिहाजा दूसरों को ना बदनाम करें, ना खुद बदनाम हो। अगर आपको फेम चाहिए, अगर वैसे भी फेम आपके पास बहुत ज्यादा है, अगर आपकी वीडियो वायरल चाहिए तो फिर डॉलर कमाने के चक्कर में किसी की इज्जत को ना उछाले। उनका अपना जनाब जो है ना वो मियां बीवी वाला है, जिस तरह वो जनाब एक दूसरे पर बात करते रहे, तो आप इस बारे में क्या कर सकते हैं? तो नाज़रीन, ये थी आज की एक बहुत बड़ी वीडियो और इस वीडियो में जनाब मुकम्मल तौर पर मैंने आपको बताया है नासिर मदनी वर्सेस अदाकारा मोमना इकबाल के बारे। इस बारे में आप क्या कमेंट सेक्शन बताते हैं? लाजमी तौर पर अपने कमेंट्स का जवाब जरूर करना, बताना है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अपने मेहमान मोहम्मद जुनैद को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। अल्लाह ने